तो नमस्ते सभी को, सभी बड़ों को मेरी ओर से हाथ जोड़कर प्रणाम। तो आज है 29 अक्टूबर है। आज है हमारे यहाँ छठ का नहा-खा। बहुत जगह पे कल भी छठ का नहा-खा मनाया गया था। जिन लोगों के यहाँ खरना होता है वो लोग कल ही छठ का नहा-खा करते हैं। हमारे यहाँ खरना नहीं होता है, तो इस वजह से हमारे यहाँ छठ का नहा-खा आज है। तो आज हमारे घर में सुबह की जो क्लीनिंग होती है, जो छठ स्पेशल क्लीनिंग होती है, घर को धोना, साफ करना, ये सब कुछ हो चुका है और अब बस केवल खाना बनाना रह गया है। तो ये देखिए मैं नहा कर आ गई हूँ, मैंने बाल धोकर नहाया हुआ है। तो अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। पूजा करने के बाद मैं कपड़े सुखाऊंगी जो धोकर रखे हैं। उसके बाद जो छठ आज नहा खा के दिन जो खाना बनता है, स्पेशली लौकी की सब्जी, दाल और उसके साथ में चावल रोटी बनती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ कैसे बनती है। तो बने रहे ब्लॉग में। आज का ब्लॉग आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का क्या, 2-3 दिनों का जो ये लगातार जो ब्लॉग आने वाले हैं, जो छठ वाले, वो सारे ब्लॉग आप लोगों को देखने में अच्छे लगेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहें और अगर मेरे वीडियोज़ आप लोगों को अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही साथ अगर मेरे चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। सो फ्रेंड्स, नहाने के बाद मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ अपने मंदिर में और मेरा बेटा रिकॉर्डिंग कर रहा था। तो मैं पूछ रही थी उससे कि मंदिर का व्यू आ रहा है कि नहीं। तो फिर मैंने यहाँ पर अपना पूजा कर लिया है, कमरे में भी पूजा कर ली है। पहले जल चढ़ाया है, फिर सिंदूर चढ़ाया है, उसके बाद अगरबत्ती चढ़ा मतलब जला दूँगी। तो इस तरह से पूजा हो जाएगी। वैसे तो 80% जगहों पे कल ही नहा खा था, क्योंकि 80% बिहार के 80% क्षेत्रों में खरना मनाया जाता है, पर 20% जगहों पर खरना नहीं मनाया जाता। उसमें से हम भी आते हैं, हमारे यहाँ खरना नहीं होता है। तो इस वजह से हमारे यहाँ नहा खा आज मनाया जा रहा था। तो कमरे में पूजा करने के बाद यहाँ छत पे मैंने तुलसी माता की भी पूजा कर ली है। मैंने नहाने से पहले इतने सारे कपड़े धोए थे और आज सब जगह की सफाई हुई है। तो ये छत वत भी धुला गया है, सूख चुका है। सुबह से सफाई ही हो रही थी। कमरों की भी झाड़ू पोछा धोना वगैरह सब हो चुका है। सारी चीज़ें हट चुकी हैं। पहले वाले की जो चादर वगैरह थे सब हट चुके हैं और सब साफ़ हो चुका है। तो आज के दिन हमारे यहाँ साफ़ सफाई का बहुत महत्व रखा जाता है। तो चलिए मैं इन सब कपड़ों को सुखा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आप सबको। हमारे बिहार में छठ का पर्व बहुत ही विधि विधान से मनाया जाता है। तो साफ़ सफाई का बहुत ही महत्व रखा जाता है। तो घर में सभी का नहाना धोना हो चुका था और कपड़े भी डल चुके थे और यहाँ पर मैं भी खुद के धुए हुए सारे कपड़ों को डाल रही हूँ। आज के दिन हमारे यहाँ नहाकर बहुत ही साफ़ सफाई से खाना बनता है। तो उस हिसाब से मैंने भी नहा धोकर पहले सारा अपना क्लीनिंग वगैरह का सारा काम ख़त्म किया है। इसके बाद शुद्ध सात्विक खाना बनेगा, बिना लहसुन प्याज वाला। तो मैं यहाँ पर किचन में आ गई हूँ। आज के दिन हमारे यहाँ लौकी की सब्ज़ी, चने की दाल और चावल बनता है। तो मैंने यहाँ पर पहले दाल बिठाया है और एक तरफ दूध उबलने के लिए रखा हुआ है। इसके बाद सब्ज़ी बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी और चावल बनाऊँगी, क्योंकि रोटियां भी मेरे यहाँ बनती है। मेरे यहाँ बहुत सारे लोग रोटियां खाना पसंद करते हैं। तो फिर मैंने रोटी भी बनाई हुई थी। तो यहाँ पर मैंने दाल बिठा लिया है और दूध बिठा लिया है। जब तक ये हो रहा है तब तक मैं यहाँ पर आटा गूँध कर लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आटे को भी गूँध कर लगा लिया है। वैसे तो मैं आटे को बहुत ही अच्छी तरह से मसल कर आराम से लगाना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आटे में ज़रूरत के अनुसार पानी डालकर उसे गूँध लिया है और फिर खाना बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने आज खाना बनाते हुए ज़्यादा मैं दिखा नहीं पाई, कुछ प्रॉब्लम हो गया था। इस वजह से फिर मैं खाना बनाते हुए नहीं दिखाई हूँ। मैं डायरेक्ट आप लोगों से जो हमारे यहाँ नहा खाना का खाना खाया जाता है तभी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारा खाना बना लिया है। चावल अरवा चावल का है और चना दाल है और यहाँ पर आलू की भुजिया है और यहाँ पर ये लौकी की सब्ज़ी है। आज हमारे यहाँ लौकी की सब्ज़ी और चावल खाने का रिवाज है और चने की दाल। तो ये आज सारा खाना बिना लहसुन प्याज का बना हुआ है और घी में बना हुआ है। तो मैंने आपको खाना बनाते हुए नहीं ज़्यादातर दिखा पाई मैं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने सारा खाना बना लिया है और आज है छठ का नहा खा। तो चलिए मैं ये खाना खा लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पर अपना जो ये छठ का नहा खा वाला सात्विक खाना है उसे खा रही हूँ और आराम से, बड़े ही आराम से खा रही हूँ। बस वीडियो को मैंने स्पीड पर लगाया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ आज के दिन लौकी की सब्ज़ी, चने की दाल और चावल खाई जाती है। तो मैंने बस यही खाना लिया हुआ है। आज मैंने रोटियाँ नहीं खाई हैं, क्योंकि इसी खाने को खाकर खाने की शुरुआत करते हैं। तो
आज यही खाना खाया है। वैसे रोटियां मैंने बनाई थी घर के सभी बाकी के सदस्यों के लिए, पर मैंने और मेरी सास ने नहीं खाया था क्योंकि हम दोनों ही छठ का व्रत करने वाले हैं, तो फिर नहीं खाया था। उसके बाद यहाँ खाना खाने के बाद मैंने एक ब्लाउज़ की कटिंग की है और अब मैं उसे सिल रही हूँ। ये मेरा खुद का ब्लाउज़ है क्योंकि मैं भी छठ जब कर रही हूँ तो मुझे भी अपनी साड़ी का ब्लाउज़ सिलना था और मुझे 2-3 दिन से लगातार टाइम नहीं मिल पा रहा था। मैं रोज़ कुछ ना कुछ दूसरे कामों में फंस जा रही थी। तो आज मैंने इमरजेंसी में खुद की ब्लाउज़ सिली हुई है। तो आज मैंने यहाँ पर अपना खुद का भी ब्लाउज़ सिलकर रेडी कर लिया है। ज़्यादा आज मैंने डिज़ाइन वगैरह नहीं डाला है, इमरजेंसी में ब्लाउज़ सिला है तो मैंने सिंपल गोल गला रखा है और लेस लगा दिया है और बाहीं पर भी मैंने लेस लगाया हुआ है। और ये मैंने पीस का ब्लाउज़ सिला हुआ है ताकि गर्मियों में भी पहनने में आरामदेह रहे। साड़ी वाले पीस का मैंने ब्लाउज़ नहीं सिला है। तो मैं वैसे तो डिज़ाइन के भी ब्लाउज़ बनाती हूँ, पर आज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आज भी एक ब्लाउज़ सिला हुआ है। आज छठ का नहा खा था और मैं आज भी मशीन पर बैठी हूँ और मैंने एक ब्लाउज़ सिला हुआ है अपने लिए, क्योंकि मैं भी छठ करने वाली हूँ। तो मैंने भी अपने लिए भी एक ब्लाउज़ कोरी सिली हुई है। साड़ी में ब्लाउज़ का पीस निकला नहीं, इस वजह से फिर मैंने पीस का ब्लाउज़ सिला हुआ है। तो ये मैं आप लोगों को पहन कर दिखाऊंगी कि कैसा सिला हुआ है। अभी फ़िलहाल इसे आप ऐसे ही देख लीजिए। और ये देखिए, सुबह से मैंने आज बाल धोया है लेकिन कंघी करने का टाइम बिल्कुल नहीं मिला है। सुबह से कुछ ना कुछ काम ही कर रही हूँ। सुबह घर की सफाई हुई है, घर की सफाई के बाद नहाना धोना हुआ है, उसके बाद खाना बना है। आज लौकी और चावल बना था तो वो खाया गया है। उसके बाद बर्तन धोए हैं, उसके बाद जस्ट मशीन पे बैठ गई हूँ और यहाँ पे सिर्फ ब्लाउज़ सिले हैं और अभी जाके ये ब्लाउज़ सिल के हुआ है। अभी टाइम हो रहा है, टिक नहीं रहा है मोबाइल में, टाइम लगभग 3:30 के आसपास हो रहा होगा। मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन इसलिए बता सकती हूँ क्योंकि 2 बजे मैं ब्लाउज़ काटने आई थी। तो लगभग 1 घंटे मुझे ब्लाउज़ सिलने में लगे होंगे और 10-15 मिनट मैंने ऐसे ही टाइम पास किया था कटिंग के बाद, क्योंकि धागा नहीं था। तो कुल मिला के 3:30 तक टाइम हो रहा होगा। तो चलिए, मैं जा रही हूँ, अब बालों में कंघी कर लेती हूँ और गहने वगैरह आज ही पहन लूँगी, क्योंकि कल बहुत ही जल्दबाजी होने वाली है और कल भी बहुत सारा काम होगा। कल छठ का ठेकुआ वगैरह बनाना होगा तो उसमें टाइम नहीं मिलने वाला है, इसलिए गहने वगैरह सब मैं आज ही पहन लूँगी। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या पहनूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कल की आधी तैयारी आज ही मैं कर ले रही हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आज ही पहन ले रही हूँ क्योंकि कल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें मैं आज ही पहन लूँगी। ये देखिए, तो चलिए मैं पहन लेती हूँ। सुबह से काम कर करके फेस देखिए कितना उतर गया है। आज ही कल क्या होने वाला है भगवान जाने। सुबह से आज दिन भर हरासमेंट हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सबसे पहले पायल पहनी है और फिर यहाँ मैं पायलों का पेच लगा रही हूँ अच्छी तरह से, क्योंकि पायल का पेच अच्छी तरह से ना लगाओ तो कहीं भी गिरने का डर रहता है। तो मैंने सबसे पहले पायल पहना है और फिर पायल पहनने के बाद मंगलसूत्र पहना था। मंगलसूत्र पहनने के बाद मैंने झुमका निकाला था, क्योंकि बिहार में छठ हो रहा है और बिहार का ट्रेडिशनल है झुमका। तो यहाँ पर अपने त्यौहार के हिसाब से और अपनी जगह के हिसाब से भी हमें अपने मतलब कि पहनावे को चूज़ करना चाहिए। तो मैं झुमका पहन रही थी, तो मैंने झुमका में पेच नहीं था तो फिर पेच डलवाने के लिए भेजा है। और यहाँ पर मैं 3 वाला बिछिया पहन रही हूँ। जो लोग बिहार से होंगे उनको पता होगा कि 3 वाला बिछिया क्या होता है। बिछिया 3 उंगलियों में एक साथ होता है वो, तो उसे 3 वाला बिछिया बोलते हैं। तो वहाँ पे मैंने बिछिया भी पहना है। ज़्यादा कुछ नहीं पहना था मैंने, पायल, बिछिया और मंगलसूत्र और झुमका पहना था बस। और मांग टीका मैं कल जाते वक्त लगाऊंगी। तो इस तरह से मैंने अपने सारे गहने पहन लिए थे और मैं रेडी हो गई थी। तो तब तक देखिए झुमके का पेच चेंज करके आ गया था, तो मैंने यहाँ पर अपना झुमका भी पहन लिया है और मैं तैयार हो गई। मतलब कि कल की तैयारी मैंने आधी अधूरी आज भी कर ली है। कल केवल साड़ी पहनना रहेगा और बाल बनाना रहेगा और मांग टीका लगाना रहेगा और फिर मैं चली जाऊँगी।
तो इस तरह से कल का काम मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि कल बहुत सारा काम होगा। हमारे यहाँ जब तीज त्यौहार होता है तो हम बहुओं के पास बहुत ज़्यादा काम होता है, तो हमें पहले से अपनी तैयारी करके रखनी चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहन लिया है, कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मंगलसूत्र भी मैंने पहन लिया है और पायल भी मैंने पहन लिया है, ये देखिए। और साथ में ये हमारे बिहार का फेमस 3 वाला बिछिया है, थोड़ा सा गंदा लग रहा है, कल इसे मैं ब्रश मारकर धोऊंगी, आज मैंने पहन लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर छठ पूजा के लिए सारी खरीदारी हो चुकी है, सारे फलों की खरीदारी हो चुकी है। ये मैंने खरीदारी करते वक्त आप लोगों को इसलिए नहीं दिखाया कि ये सारी चीज़ों की तैयारी हमारे यहाँ जेंट्स करते हैं। तो छठ पूजा की ऑलमोस्ट तैयारी हो गई है, कल बस ठेकुआ बनेगा और अर्घ देने जाएंगे। यहाँ पे सारे फल, सूप और केला वगैरह और डलिया वगैरह जो जो लगता है छठ पूजा में, सारी चीज़ें आ चुकी हैं, ऐपन वगैरह सब आ चुका है। तो इस तरह से छठ पूजा की खरीदारी हुई है हमारे यहाँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी हो। तो इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।